देख लेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे बाय करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही ईजी है, आप खुद से ही खरीद पाएंगे, जस्ट एक बार देख लीजिए। तो ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में क्या होता है कि एजेंट का जो कमीशन होता है एक्स्ट्रा वो नहीं जाता है, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो लो होता है। अब ये एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदें तो उसमें क्या होता है, एक चार्ज म्यूचुअल फंड हाउस को आपको देना पड़ता है। ये चार्ज ना हर साल देना पड़ता है, ठीक है। ये चार्ज जो आपसे लेगा ही हर साल, इसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड का सेम प्लान का दो होता है, एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान, ठीक है। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि उसमें एजेंट का कमीशन ऐड हो जाता है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान में एजेंट का कमीशन नहीं होता है। सो सेम म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपको कम पैसा देना पड़ता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, तो आपका रिटर्न भी बहुत बढ़िया होता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ और एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दोनों ही ग्रोथ है। एक है रेगुलर प्लान, एक है कुछ दिखा, दो चीज़ दिखा, एक है एनएवी वैल्यू डिफरेंट है और तो छोड़ दीजिए एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट है। देखते हैं, देखिए ये जो रेगुलर प्लान है इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.82, दोनों ही सेम प्लान है, ये रेगुलर है और ये डायरेक्ट प्लान में देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.49%, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हुआ? 1.33%। ये 1.33% चार्जेस आपको हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आप अगर रेगुलर प्लान लिए तो, और जो कि डायरेक्ट प्लान में नहीं देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये 1.33% बहुत ही माइनर अमाउंट है, इसमें क्या होता है, आपको मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ तो मालूम पड़ेगा ये 1.33% कितना आपसे पैसा निकाल लेता है। जस्ट एक कैलकुलेशन, सपोज आप हर महीना 10,000 रुपीज़ SIP कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों का डिफरेंस कितना था? 1.33% ज़्यादा देना पड़ रहा था रेगुलर प्लान में। अब देखिए, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो आपका लगभग 84,000 रुपया कम होगा आप अगर रेगुलर प्लान लिए तो, लेकिन डायरेक्ट प्लान में उतना रुपया आपका गेन होता है। अब इसको हम लोग 20 साल कर देते हैं। 20 साल में देखिए कितना डिफरेंस हुआ, 3.5 लाख। अब 30 ईयर्स में देखिए, 30 नहीं 25 ईयर्स किया मैंने, 25 ईयर्स में 5.6 लाख रुपया आपका कम होगा। तो डायरेक्ट प्लान में आप देख रहे हैं ना, ये 1.33% जो रेशियो है, मैंने 1.33% जो ज़्यादा ले रहा है एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान वाला, तो आप अगर 25 ईयर्स कैलकुलेट करके चले तो 5.6 लाख रुपये आपका कम मिलेगा मैच्योरिटी। मैंने 25 ईयर्स क्यों लिया? सपोज आपका उम्र 35 ईयर्स है, तो आप जब रिटायर करेंगे तो 60 ईयर्स होगा, इस हिसाब से कैलकुलेशन हमने किया। तो एक कैलकुलेशन में हमने देख लिया। तो करना क्या है, बहुत ईजी है। अगर जिसका भी म्यूचुअल फंड खरीदना है उसका उस AMC का आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है। अगर आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड खरीदना है तो उसका वेबसाइट में चले जाइए, अगर आपको HDFC खरीदना है तो उसके वेबसाइट में चले जाइए। तो ये वेबसाइट में जाना कैसे है, बहुत ईजी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक्सिस म्यूचुअल फंड, सपोज एक्सिस का कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो एक्सिस म्यूचुअल फंड गूगल पे टाइप कीजिए, ये आ जाएगा एक्सिस म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसको वेबसाइट में इसके अंदर जाना है। आप अगर जाएंगे तो ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद अगर आप एकदम नीचे चले गए तो इधर डिफरेंट स्कीम के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा स्कीम। एक चीज़ आप अच्छे से देखिए, ये जो स्कीम है ना, ये सब देखिए, ये लोग रेगुलर 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 प्लान, ये डायरेक्ट प्लान ना ये लोग डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है ना, तो वो उन लोगों का ज़्यादा पैसा मिलता है, तो सभी ना रेगुलर प्लान दिखाएगा। तो डायरेक्ट प्लान ढूंढना कैसा है, कुछ नहीं है, आपको इधर इक्विटी ये जो दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, उसके बाद ये आ जाएगा साइड पे, उसमें आप देख रहे हैं इधर भी देखिए रेगुलर दिखा रहा है, तो इधर जो रेगुलर है उसमें क्लिक करना है, तो नीचे डायरेक्ट दिखाएगा, उसमें डायरेक्ट में क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट आ गया। कैसे क्लिक करना है मैं फिर से दिखा देता हूँ। इधर क्लिक करना है, ये रेगुलर रहेगा, हो गया। अब इसको डायरेक्ट में क्लिक करना है। उसके बाद ये राइट हैंड साइड पे इन्वेस्ट नाउ करके बटन है, इन्वेस्ट नाउ करके जो बटन है उसको क्लिक करना है। तो SIP करना चाहते हैं लमसम, SIP क्लिक कीजिए आप। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट टाइम होगा तो बहुत सिंपल सा प्रोसीड्योर है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड डालने से हो जाता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप बाई कर सकते हैं। ये एक्सिस में कैसे बाई करें ये मैंने दिखाया। HDFC का म्यूचुअल फंड खरीदना है या फिर ICICI, तो उसके वेबसाइट पे चले जाइए, कुछ नहीं है, सिर्फ जाके लिखना है HDFC म्यूचुअल फंड, MF लिख दीजिए, तो ये वेबसाइट आ गया।
आप इधर चले जाइए, डायरेक्ट चले जाइए, उसके बाद उधर में जाके इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको सपोज आदित्य बिरला कैपिटल का कुछ म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप उसका म्यूचुअल फंड का वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाइए, उसके बाद उधर जाके इन्वेस्ट करके आप देख सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं दिखाता तो आप अगर ICICI प्रूडेंशियल का कुछ म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो उसका वेबसाइट पे जाइए भाई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपको ना, सपोज आपने एक एक्सिस का लिया, आपने एक HDFC का लिया, आपने एक ICICI का लिया, तो मल्टीपल वेबसाइट पे ना आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो इसका एक ईजी उपाय है, आपके एक काम कीजिए, म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़ पे चले जाइए। म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़ कैसे सर्च करते दिखा देता हूँ। आप लिखिए गूगल में जाके म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़, तो ये वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी, ये देख लीजिए आप, इस पर आप क्लिक कीजिए, इस पर आप एक अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद ना इधर कोई भी म्यूचुअल फंड जिसमें आप खरीदना चाहते हैं, जिसका भी म्यूचुअल फंड, सभी दिया हुआ है, लगभग सभी म्यूचुअल फंड लिस्टेड है। तो अभी जाके उधर क्लिक करके, उधर से आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से वो एक्सिस वाला म्यूचुअल फंड आ गया, तो उस साइड में जाके खरीदना है। तो एक तरीका ये है, आप इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाइए म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे, और वहाँ जाके म्यूचुअल फंड खरीदें, या फिर म्यूचुअल फंड यूटिलिटी साइट में जाइए, एक ही अकाउंट से आप सारे खरीद सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सपोज आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है। ठीक है, ये जो इंटरनेट बैंकिंग है, लॉगिन को जब दिखाएंगे आप लोग, तो ये जो इंटरनेट बैंकिंग, आप अगर नेट बैंकिंग है ना आपके पास, तो नेट बैंकिंग से जब आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो कभी भी आप डायरेक्ट नहीं खरीद पाएंगे, सभी इनडायरेक्ट ही होगा। जैसे कि आप HDFC बैंक का आपका अकाउंट है, सपोज HDFC बैंक, एक बार दिखा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। HDFC बैंक में गए हैं आप, उसके बाद HDFC बैंक के आप एक काम करेंगे, ये जो लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करने के बाद ये नेट बैंकिंग से भी आप म्यूचुअल फंड, जो HDFC का म्यूचुअल फंड है उसमें जा सकते हैं। लेकिन उसमें से जो बाय होगा ना, वो जो बाय होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो रेगुलर ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको HDFC से खरीदना है तो डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में जाइए तो अच्छा होगा, तो ही आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो दिखा दिया मैंने। और एक तरीका है, अभी ये जो वेबसाइट है ना, बहुत सारा देख रहे, ऐड भी दिखाता है, ये जो ग्रो बोल के एक ऐप आया है, बेसिकली ऐप नहीं है, एक वेबसाइट है, और जो ब्रोकर है उससे भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक साथ खरीद सकते हैं, एक ही जगह पे रहेगा, कुछ भी म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। और एक है जिसको कहते हैं जेरोदा कॉइन, जो जेरोदा में अगर आपको आपका ID पासवर्ड होगा तो जेरोदा से आप जेरोदा कॉइन में घुस के आप बाय कर सकते हैं। इसका ऐप भी आता है, और यहाँ से भी अगर आप बाय करना चाहे तो आप लॉगिन करिए इधर से, तो ये जेरोदा काइट में चला जाएगा, उसके डायरेक्ट कौन है, ये जेरोदा काइट उसका प्लेटफॉर्म है, इससे भी बाय कर सकते हैं। टू सम अप, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाइए, जो भी खरीदना है उसे खरीदिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़ में जाइए, एक अकाउंट से सब खरीद सकते हैं, हो गया। उसके बाद आप जेरोदा से खरीद सकते हैं, आप ग्रो से खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारा वेबसाइट है, मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप जो है कैम्स से खरीद सकते हैं, कैम्स बल्कि एक वेबसाइट आता है कैम्स, आप इससे खरीद सकते हैं। ठीक है, और एक है करवी, आप करवी इधर से भी जाके आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। सो टू समराइज, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, नो एजेंट कमीशन, बेटर रिटर्न, लोअर एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो आप अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद से देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आप लोगों को दिखाने के लिए। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। सो